रामविलास शर्मा वो व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा में बीजेपी को खड़ा किया। सीनियर लीडर की टिकट काटना बहुत गलत किया पार्टी ने और हम इस बार वोट भाजपा के खिलाफ देंगे। आज हरियाणा में सबको पता है कांग्रेस की सरकार बन रही है और राव दान सिंह जी की वहाँ बहुत मजबूत दावेदारी रहेगी, ये बात भी पूरे महेंद्रगढ़ जिले को पता है। रामविलास शर्मा जी एक कद्दावर नेता रहे भाजपा के और उन्होंने यहाँ पे काम भी किए थे, लेकिन पिछली जो 5 साल में जब वो मंत्री रहे तो मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको काम नहीं करने दिया और इसी के खिलाफ अब भाजपा के खिलाफ महेंद्रगढ़ शहर में और पूरे इलाके में भाजपा के खिलाफ रोष है। और हमें विश्वास भी है कि 100% IMT लाने के लिए राव दान सिंह सबसे बेहतर, हमारे लिए बेहतरीन नेता है। जितनी भी घोषणा की है ना कांग्रेस ने, सारी मेरे को बेस्ट लगती है। बुढ़ापा पेंशन लगा लो, 25 लाख रुपए किसी का भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़ जाए और महिलाओं के खाते में लगा लो, ये सारी चीजें आपके साथ ही है। ये जितनी भी है, UPS है, हमारा परिवार खुशहाली है, सामाजिक सुरक्षा का बल, जितनी भी चीज है मेरे को सबसे बेस्ट लगी है चीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। हरियाणा चुनाव है और मैं जिस सीट पर हूँ ये सीट ऐतिहासिक सीट है। ये सीट महेंद्रगढ़ है। ये वही महेंद्रगढ़ है जिसने भाजपा को सरकार बनाने के लिए पहली सीट दी थी। ये महेंद्रगढ़, माफ करिएगा, ये महेंद्रगढ़ सीट है और रामविलास शर्मा जिन्होंने पहली जो विधानसभा जीती भाजपा की तरफ से 1982 में, उसके बाद रामविलास शर्मा आगे तक लेके गए, कई बार जीते, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कद्दावर नेता रहे। हरियाणा में ये बात खूब चली कि जब खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था उससे पहले रामविलास शर्मा ही थे जिनको मुख्यमंत्री बनने की तैयारी हो गई थी। यहाँ तक लोग कहते हैं कि मिठाइयाँ बट गई थी, लेकिन अचानक से ये ऊपर से फरमान आया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री खट्टर साहब बनेंगे। अब उनके साथ ये मुश्किल हुई है कि इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और रामविलास शर्मा के प्रति लोगों का, आम लोगों का बहुत सहानुभूति रही है। उनके टिकट कटने से लोगों में बहुत विरोध भी है। हम महेंद्रगढ़ सीट पर हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार इस सीट पर क्या गणित है। चूंकि हरियाणा में अगर आप बात करें तो निर्दलीय भी बहुत ताकतवर होते हैं। इस बार भाजपा और कांग्रेस की आंधी तो कांग्रेस की चल रही है, सब जगह हुड्डा सरकार बनने की बात हो रही है। लेकिन अगर दो पार्टियां लड़ रही हैं तो भाजपा और कांग्रेस ताकतवर तरीके से लड़ रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ, चूंकि हरियाणा है तो हरियाणा में हुक्के पर बैठ के बातचीत होती है। हम हुक्के पर बैठे हुए हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं, युवा भी हैं और हमारे कई सीनियर साथी भी। हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार हरियाणा, इस बार महेंद्रगढ़ क्या सोच रहा है। आप अपना नाम बताएं सर। डॉक्टर देवेंद्र तंवर। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। पेशे से? हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि महेंद्रगढ़ सीट जो है ऐतिहासिक रही है। भाजपा को 2 पैरों पर चलना हरियाणा में इसी सीट ने सिखाया, लेकिन अब उनकी टिकट काट दी गई जिसने मजबूत किया यहाँ से भाजपा को। इसका क्या रोष है जमीन पर? जमीनी स्तर पे इसका बहुत भयंकर रोष है लोगों में। रामविलास शर्मा वो व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा में बीजेपी को खड़ा किया, बल्कि हरियाणा ही नहीं, जब भारतवर्ष में बीजेपी के लिए प्रचार करते थे, जब बीजेपी का कोई नाम नहीं लेता था, जब लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के साथ पूरे देश में प्रचार किया और आज उसका खामियाजा भुगतने के लिए महेंद्रगढ़ के लोगों ने मन बना लिया है यहाँ से भाजपा को हराएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। आप किसके सपोर्टर रहे? रामविलास शर्मा को सपोर्ट करते थे? हमारी तीसरी पीढ़ी लगातार रामविलास शर्मा के साथ थी। मैंने रामविलास शर्मा जी को, जब मेरा जन्म हुआ उससे पहले से वो विधायक बनते आ रहे हैं और लगातार हमने वोट उन्हीं को दिया। लेकिन इस बार इतने सीनियर लीडर की टिकट काटना बहुत गलत किया पार्टी ने और हम इस बार वोट भाजपा के खिलाफ देंगे। भाजपा के खिलाफ देंगे? हाँ जी। तो मतलब भाजपा के खिलाफ देंगे तो कांग्रेस को देंगे, क्योंकि 2 पार्टियां मजबूत हैं। बिल्कुल, कांग्रेस को जो भाजपा को राहेगा हम वोट उसी को देंगे। तो आपको लगता है रामविलास शर्मा का बदला लेगा, रामविलास शर्मा के अपमान का बदला लेगा, हम वोट उसको देंगे। तो इस बार आपको लगता है कि पहले विधायक रावदान सिंह रहे यहाँ से, रावदान सिंह ने कोई काम भी किया है या बस विरोध है भाजपा का तो हम कांग्रेस को देंगे? नहीं, रावदान सिंह जी ने काम किया है, इसीलिए हम उनको वोट दे रहे हैं। भाई यहाँ पे 2 लीडर थे, वो काम भी करते थे, सब कुछ करते थे। आज रावदान सिंह ही एक ऐसा चेहरा है जो यहाँ का विकास कर सकते हैं। भाजपा सरकार ने लगातार इस इलाके के साथ विश्वासघात किया। यहाँ पे रावदान सिंह जी ने 2014 से पहले IMT की घोषणा कर दी थी, लेकिन लगातार 10 साल से सरकार बरगला रही है लोगों को। आज IMT की अलॉटमेंट हो जाएगी, आज पैसा आ जाएगा, आज फंड रिलीज कर देंगे, आज ज़मीन एक्वायर कर लेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं किया। जो काम रावदान सिंह ने करे थे पहले,
जैसे कि स्विमिंग पूल बनाया, खेल स्टेडियम बनाया, यहाँ पे बस डिपो बन के तैयार है, लेकिन आज तक उनको चालू नहीं किया गया। जो चीज़ चालू हो गई थी उनको भी बंद कर दिया। जो काम कांग्रेस सरकार में हुए उसको भाजपा ने बंद कर दिया। इस इलाके के साथ लगातार विश्वासघात किया है भाजपा ने। हम दूसरे आपके पास फिर लौटेंगे, हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे आप मुझे एक बात बताएं, अभी हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के साथ, इस पूरे जो आपका महेंद्रगढ़ है इसके साथ सौतेला व्यवहार हुआ, काम कई हुए लेकिन उसको सरकार ने शुरू नहीं किया। आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल सही बात है जी। देखो, मैं आपको इस महेंद्रगढ़ विधानसभा का जो है चुनाव, इसका एक रस दे देता हूँ। एक मोटी मोटी बात समझिए, कोई भी रावदान सिंह जी 2014 में सरकार में शामिल हुए, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। अब फिलहाल क्या है कि महेंद्रगढ़ में जब 2004 में रावदान सिंह जी जब कांग्रेस की सरकार आई, विधायक बने थे, तो यहाँ पे बहुत सारी कमियां थी। मतलब महेंद्रगढ़ को, हमारे एरिया को हरियाणा में सबसे पिछड़ा जिला कहा जाता था। उसके लिए उन्होंने शुरुआत करी, जो मुहिम शुरू करी वो रावदान सिंह जी ने शुरू करी। उन्होंने क्या किया जी, इन्होंने इतने काम करे, ऐतिहासिक जिन्हें काम कहा जा सकता है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा में ये अकेली यूनिवर्सिटी है जो हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर है। इसके अलावा सेक्रेटरीट बनवाना, कोर्ट बनवाना, स्विमिंग पूल, रोड, महिला कॉलेज, ITI सतनाली के अंदर, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर हम वो लिस्ट गिनाने बैठेंगे तो बहुत सारा समय चला जाएगा। अब बात आती है जो महेंद्रगढ़ की नीड है, जो आज की तारीख में जो डिमांड है महेंद्रगढ़ की, वो ये है कि महेंद्रगढ़ के साथ समस्या ये है कि जिला का नाम महेंद्रगढ़ है, लेकिन हेडक्वार्टर हमारे सारे के सारे नारनौल में है। अब हमारे महेंद्रगढ़ को हमारा हक चाहिए, हमारे सारे हेडक्वार्टर हमें वापस महेंद्रगढ़ में चाहिए, एक बात। दूसरी बात यहाँ रोजगार की, क्योंकि 2004 में आए थे जब शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, अब रोजगार की आवश्यकता है, क्योंकि बेरोजगारी भाजपा सरकार में हरियाणा देश में नंबर 1 पे चला गया था कि भाई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा में थी। अब उसको मैनेज करने के लिए यहाँ एक IMT की सख्त आवश्यकता है। अब आप ये कहेंगे कि आप चले जाइए, हर प्रत्याशी जो भी यहाँ चुनाव लड़ रहा है, चाहे भाजपा से चाहे अन्य पार्टी से, सभी ये दावा कर रहे हैं कि भाई जिला भी हम बनवा देंगे, IMT भी हम ले आएंगे। लेकिन रावदान सिंह जी ये क्यों लाएंगे, इसके 2 कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण, तो अगर भाजपा को IMT बनवानी होती तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2019 के चुनाव से पहले खुड़ाना गांव में IMT का पत्थर रख दिया था स्थापना का, लेकिन 2024 आ गया, वहाँ ईंट भी आज तक नहीं लगी। एक कारण, भाजपा की अगर मंशा होती IMT बनवाने की तो IMT अब तक बन चुकी होती। दूसरी बात, भाई जिला जो है, सब कहते हैं जिला, आप भी मानते हो, आप समझदार व्यक्ति हो, लोग पढ़े लिखे हैं, महेंद्रगढ़ जनता तो एजुकेशन में आज सबसे आगे है। जिला वही व्यक्ति ला सकता है जिसके में जिला लाने की हिम्मत होगी और वो सरकार में शामिल होगा। आज हरियाणा में सबको पता है कांग्रेस की सरकार बन रही है और रावदान सिंह जी की वहाँ बहुत मजबूत दावेदारी रहेगी, ये बात भी पूरे महेंद्रगढ़ जिले को पता है। और एक आप चीज़ मानेंगे और हैरान करेंगे कि भाई जिला आपको पता है कागजों में नहीं बनता, उसके लिए ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। रावदान सिंह ने 2014 में ये बात सोच ली थी कि मुझे महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर वापस यहाँ महेंद्रगढ़ में लेकर आने हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा में। इसके लिए उन्होंने कनीना को तहसील, सतनाली को उप तहसील, ये पहला कदम उन्होंने जिले की तरफ तभी उठा लिया था। और आज हमारी जो मांग है, रावदान सिंह जी अकेले व्यक्ति जो इस मांग को हमारी पूरी कर सकते हैं। इसके साथ IMT, और तीसरी सबसे जो अहम बात है शहर के लेकर, कि शहर में बढ़िया शांति रहती है, व्यवस्था रहती है पिछले 10 सालों से, उसको दोबारा मैनेज करना, लोगों को परेशानी ना हो, यहाँ के व्यापारियों को परेशानी ना हो, इस चीज़ को लेकर ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर रावदान सिंह जी काम कर रहे हैं। आप परेशानियों की बात कर रहे थे, हम भी हर जगह घूम रहे हैं। बेरोजगारों की अगर बात करें तो आपके हरियाणा और ये महेंद्रगढ़ की बात करें तो विशेषतः सेना में आपके जवान ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अगर सेना की बात करें तो सेना में अब सरकार ने ला दिया है अग्निवीर योजना, जिसका ज़मीन पर खूब विरोध है। तो आपको लगता है कि रोजगार की अगर बात करें तो हरियाणा फिसड्डी साबित हुआ है इन 10 सालों में? देखिए, आपने अग्निवीर तो हमारी दुखती रथ छेड़ दी। हरियाणा में, दक्षिणी हरियाणा में फौजियों की खान कहा जाता था जिसको, दक्षिणी हरियाणा को फौजियों की खान कहा जाता था। हमारे यहाँ के लगभग हर परिवार में नहीं तो एक दूसरे पड़ोस में एक आधा फौजी भाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। रही बात अग्निवीर की, आप मुझे बताइए, आज सरकार कह रही है हम 25% को वापस ले लेंगे, हम 50% को एडजस्ट कर देंगे। यार बड़ी सिंपल सी बात है, आप अग्निवीर को खत्म कर दो, जो आपने भर्ती करे उनको ही परमानेंट कर लो, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, आप हैरानी करेंगे, 2019 से पहले यहाँ जो भर्ती हुई थी वो लगभग 5143 कुछ आदमियों की फौज में भर्ती हुई थी, जो इस 2019 के बाद 983 पे आ गई। मतलब 4000 फौजी तो हमारे वैसे ही भर्ती कम हुए। अब अग्निवीर का आपको पता है इतना बुरा हाल है कि लोग, आप हंसेंगे इस बात के ऊपर, लोग रिश्ते के लिए जब जाते हैं अग्निवीर के घर तो वो पूछते हैं जी फौजी पक्का कर्मचारी है या कच्चा कर्मचारी है। मतलब फौज भी कच्ची भी हो गई और पक्की भी हो गई। ये चीज़ अपने हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। फौज कभी कच्ची हुआ ही नहीं करती थी, लेकिन इन्होंने फौज को भी कच्चा कर्मचारी बना दिया जी। और इसका वास्तव में यहाँ बहुत भारी रोष है चीज़ को लेकर। अच्छा, अब आपके पास फिर लौटेंगे। आप अपना पहले भाई साहब नाम बताएं। मेरा नाम धीरज यादव है जी। धीरज यादव। धीरज जी, इस बार हरियाणा जो है, आपके हरियाणा से पहलवान भी निकलते हैं,
किसानों का भी विरोध है और जवानों का भी विरोध है। तो आपको लगता है कि ये तीनों चीज़ें फेवर कर रही हैं कांग्रेस की, इसलिए माहौल कांग्रेस का बन पा रहा है? बिल्कुल जी, तीनों चीज़ें फेवर कर रही है। पहलवानों को आपको देखा था, रोड के ऊपर ले आए थे पहलवानों को। किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया था। 750 किसानों को वहाँ गोलियाँ चली थी, ये पानी गिरा गया था। सीएम खट्टर ने कभी भी किसानों का, जवानों का और पहलवानों का कभी भी वो नहीं किया। और इनको अब सबक सिखाएंगे बीजेपी सरकार को। बीजेपी को सबक सिखाएंगे? बिल्कुल जी। तो आपको लगता है कि सरकार हुड्डा की बन जाएगी? हाँ, सरकार कांग्रेस की बनेगी सर। वो तो हाईकमान बनाएगा। हुड्डा सीएम बने या कौन सीएम बने, वो तो हाईकमान का। हमें वोट देना है, हम वोट कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस को क्यों देंगे? कांग्रेस में काम होते हैं सर। मेंदड़ में आप रोडों के हालात देख लो। आप आज से 2014 से पहले कांग्रेस से हमारे यहाँ विधायक थे, रोड बिल्कुल सही थे, सब चीज़ सही थी। अब रोडों पे खड्डे। मेंदड़ को अब मेंदड़ के नाम से नहीं जाना जाता, मेंदड़ को अब खड्डों के नाम से जाना जाता है। जहाँ खड्डे सर हो जाते हैं, लोग बता देते हैं मेंदड़ आ गए भाई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं घूम रहा था तो प्रॉपर्टी कार्ड आपके यहाँ एक बनता है, उसको भी लेकर के लोगों में बहुत रोष है। क्या आपको भी चक्कर लगाने पड़े हैं सरकारी दफ्तरों के इस मामले में? बहुत चक्कर लगाने पड़े हैं जी। पोर्टल जो स्कीम बनाई है, ये सरकार ने अपने अपने आदमियों के लिए पोर्टल स्कीम बनाई है। फैमिली आईडी है, उसमें भी उलझन है। फैमिली आईडी लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं इसमें। फैमिली आईडी है, जिस भाई की वो इनकम है 50,000 रुपये, उसकी इनकम कर दी 5 लाख रुपए। सब चीज़ गलत हो रही है जी। हम चाहते हैं पोर्टल और ये फैमिली आईडी ख़त्म हो। खत्म हो? हाँ जी। आप बात करेंगे भाई साहब? आप मुझे ये बताइए कि आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर यादव। सुधीर यादव। तो इस सीट से तमाम यादव ही खड़े हैं, आप किसके पक्ष में मतदान करेंगे और क्यों करेंगे? देखिए, राव दान सिंह जी का काम धरातल पर दिखता है जी। उन्होंने काफ़ी विकास किए महेंद्रगढ़ के लिए। जैसा कि पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई उनका काम की गिनती करेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है। अभी एक भाई बैठा था हमारा, अभी यहाँ चले गए। उनके गांव में भी एक पशु अस्पताल बनवा रखा है। और अब पिछले निरंतर 10 साल से, जैसे कि भाई रामविलास शर्मा जी थे, उन्होंने में काफ़ी प्रयास किए महेंद्रगढ़ के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर जी ने उन्हें काम करने नहीं दिया। अब फिलहाल जो योजना है 5 साल से, राव दान सिंह जी निरंतर विधानसभा में अपने इलाके के लिए आवाज़ उठाते रहे। 4 साल तक लगातार उन्होंने 148 बी रोड के लिए प्रयास किया सदन में। अब 1 साल जब चुनावी मौसम बचा, तब सरकार के कान पर जूंगी रखी और तब ये इस रोड का टेंडर किया और इनका काम करवाया। तो मेरा तो यही मानना है कि काम जिस व्यक्ति ने करवाया है वो राव दान सिंह जी हैं और उन्हीं के पक्ष में हम मतदान करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताएं, रामविलास शर्मा यहाँ से लंबे अरसे तक विधायक रहे, हाँ जी। उनको सीट नहीं मिलना क्या भाजपा के लिए मिसफायर हो जाएगा? देखिए, ये तो मामला भाई भाजपा का अपना खुद निजी मामला है। उन्होंने रामविलास शर्मा जी की टिकट काट दी। बाकी ये इलाके में के लिए बहुत गलत संदेश है। गलत संदेश? बिल्कुल गलत संदेश है। रामविलास शर्मा जी एक कद्दावर नेता रहे भाजपा के, और उन्होंने यहाँ पे काम भी किए थे, लेकिन पिछली जो 5 साल में जब वो मंत्री रहे तो मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको काम नहीं करने दिया, और उसी का खामियाजा हमारे महेंद्रगढ़ शहर ने भुगता। और इसी के खिलाफ अब भाजपा के खिलाफ महेंद्रगढ़ शहर में और पूरे इलाके में भाजपा के खिलाफ रोष है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये बातचीत करेंगे? आप बातचीत करेंगे भाई? जी जी जी, मैं जी, आप अपना परिचय दें भाई साहब, आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम भाई साहब विक्की खुडाना है जी। पिछली योजना में मैं पार्षद था, यहाँ जिला पार्षद जी। खुडाना से हूँ मैं, महेंद्र डिस्ट्रिक्ट। जी, आप ही के यहाँ MIT शायद बनना है जिसकी बात जी, हो रही है। IMT खुडाना मेरे गाँव में। तो आप IMT बनने की बात यहाँ के विधायक कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बनना आपके क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी बात है, रोजगार बढ़ेगा, आपको लगता है? बिल्कुल जी, 100% लगता है जी, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। और IMT यहाँ आएगी तो देखो, हमारे युवा भाई कहाँ नौकरी करते हैं, गुड़गांव, दिल्ली, ठीक है सर। अगर यहाँ IMT बनेगी तो हमारे भाइयों को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ कितना 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं, वहाँ में रहना खाना, उसमें कट के क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। अब यहीं हमारे गांव में IMT आएगी तो घर के घर में नौकरी मिलेगी युवाओं को, तो कितनी अच्छी बात है ये। और ये देखो,
पीछे 5 साल हो गए, ठीक है जी। सरकार हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर सीएम थे, उसी टाइम मैं भी उस मंच पे ही था, उस टाइम मैं बीजेपी में ही था, तो उस मंच पे था, उद्घाटन करके गए, उसका शिलान्यास करके गए। आदरणीय रामविलास जी शर्मा हमारे यहाँ से शिक्षा मंत्री थे उस टाइम, वो भी साथ में ही थे। सब कुछ अच्छा प्रोग्राम हुआ, बड़ी रैली हुई, शिलान्यास हुआ, लेकिन धरातल पर कुछ भी 0% काम है, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। तो हमें उम्मीद है, अब की बार उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, माननीय राव दान सिंह को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी यहाँ से, और हमारी IMT जो खुडाना में है उसके पूरी हमें उम्मीद है, और आशा भी राव दान सिंह जी से है कि हमें वहाँ पर IMT का हमारा कार्य पूरा करवाएंगे। ठीक है, अब एक सवाल का और जवाब दीजिए। आप भाजपा में थे, भाजपा की विचारधारा थी, आपने त्याग दिया और कांग्रेस की तरफ अब हैं जी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी भाजपा को छोड़ने की? सबसे बड़ी बात यही थी जी, हमारे IMT खुडाना की हमने मांग बार बार में हमने मांग रखी, बार बार में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, पार्टी में रहते हुए भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने ये भी कह दिया था कि यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन तक करेंगे, अगर IMT खुडाना में नहीं आई तो हम ये करेंगे। पहली बात तो ये थी, सबसे बड़ी ये थी, IMT का धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात ये, मेहंदड़ में देखो, मेहंदड़ में विकास कार्य 0, भाजपा की 10 साल तक सरकार रही, ठीक है जी, कोई भी धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। मेहंदड़ में देख लो, किसी गांव में देख लो, रोडों का बुरा हाल था, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जब मैं बीजेपी में था उस टाइम, लेकिन दान सिंह जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर ऑडिटोरियम लगा लो, कॉलेज लगा लो, अपना ये बार, ये अपना कोर्ट लगा लो, अपना ये जाट यूनिवर्सिटी, जाट पाली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। आज देख लो, जाट गाँव में जाके देखो, जितने भी घर हैं वहाँ पर एक वहाँ कमरा कम से कम 10,000 रुपये किराए पे दिया जाता है, ठीक है जी। तो रोजगार मिला उनको, जाट पाली वालों को। आज ये जो रोड है, इस पे पहले ज़मीन की कीमत क्या थी, 20, 25, 30 लाख रुपए तक की थी। जाट पाली यूनिवर्सिटी आने के बाद आज वहाँ की कीमत 2.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए कीमत है। तो जो काम किए है ना जी, उसके साथ जुड़ने में हमें भी एक फील होता है, अच्छा लगता है, हम इस नेता के साथ जुड़े जो हमारे काम आए। तो हमें उम्मीद है जी राव दान सिंह से, पूरी उम्मीद है, और हमें विश्वास भी है कि 100% IMT लाने के लिए राव दान सिंह सबसे बेहतर, हमारे लिए बेहतरीन नेता है। राव दान सिंह बेहतरीन नेता है। अब मुझे एक बात बताइए, प्रदेश में 10 सालों से भाजपा की सरकार है जी, इसके पहले हुड्डा की भी सरकार थी। आपको अगर नंबर देना हो काम करने के आधार पर जी, तो भाजपा की सरकार को कितना नंबर देंगे, और कांग्रेस ने तब काम किया था उसको कितना नंबर देंगे? देखो जी, जब हुड्डा की सरकार थी, मैं मान के चलता हूँ 10 नंबर, ठीक है। हुड्डा की सरकार को 10 नंबर, 10 के 10 नंबर जी। और जब माननीय मनोहर लाल जी CM थे, 10 साल अपने ये सरकार रही है भाजपा की, उसमें उसको 10 में से 5 नंबर। 5 नंबर। बिल्कुल। और सैनी साहब? सैनी साहब भी भाजपा में ही आ लिए ना, 5 नंबर दे हाँ, रहे 5 नंबर भाजपा में ही आ लिए, ठीक है जी। जी ठीक है। देखो, सबसे बड़ी पार्टी वो होती है कार्यकर्ताओं की, जहाँ सुनवाई होती है ना जी, पार्टी वो सबसे बड़ी पार्टी होती है। जब कार्यकर्ता दिन रात पार्टी की रीढ़ की हड्डी कौन होते हैं? पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता की जहाँ सुनवाई होगी ना, वो ही पार्टी उसके लिए बेस्ट है, ठीक है जी। तो आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, भाजपा ने तो दरी बिछाने वाले को, अभी मुझसे कोई बात कर रहे थे, दरी बिछाने वाले को टिकट दे दिया, रामविलास शर्मा का टिकट काट दिया, तो भाजपा तो सुन ही रही है कार्यकर्ताओं की। भाजपा की बात ऐसी है जी, देखो आदरणीय रामविलास जी क्या थे, वट वृक्ष थे ना भाजपा के, तो ये कहाँ सुनवाई हुई है? कोई सुनवाई हुई है क्या? जो वट वृक्ष जिसके नेतृत्व में 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के हरियाणा के अंदर बनी है, और उस आदमी ने पार्टी के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, एक झंडे के नीचे रहे हमेशा, वो उसकी सुनवाई नहीं की पार्टी ने, तो फिर कहाँ कार्यकर्ता का? वो भी तो कार्यकर्ता है, वो भी तो एक छोटा कार्यकर्ता मानता है अपने आप को। जहाँ भी रामविलास जी भाषण देते वो हमेशा यही कहते हैं, मैं बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और उसको टिकट नहीं दी, उनको टिकट नहीं मिली। आज भी वो बीजेपी के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता ही बोलते हैं अपने आप को, कहीं भी भाषण देते हैं, वो कभी ये तो नहीं कहते कि भाई मैं नेता हूँ। वो भी कार्यकर्ता, अपने हर आदमी कार्यकर्ता होता है। एक कार्यकर्ता को टिकट दे दी तो दूसरे कार्यकर्ता की खराब माटी कर दी ना बीजेपी ने। आप बताओ कहाँ तक उचित है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि आप कांग्रेस को पसंद कर रहे हो, राव दान सिंह को चलो मान लिया काम, आपने देखा है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में क्या लोगों के घोषणा पत्र में कहा है कि हम क्या देंगे? आपको है जानकारी? और अगर जानकारी है तो कौन सी योजना आपको बेहतर लगती है? जितनी भी घोषणा की है ना कांग्रेस ने, सारी मेरे को बेस्ट लगती है। बुढ़ापा पेंशन लगा लो, 25 लाख रुपए किसी का भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़ जाए, और महिलाओं के खाते में लगा लो, ये सारी चीज़ें आपके साथ ही है। ये जितनी भी है, UPS है, हमारा परिवार खुशहाली है, सामाजिक सुरक्षा का बल, जितनी भी चीज़ है, ये मेरे को सबसे बेस्ट लगी है ये चीज़। देखो, कोई भी पार्टी अपना घोषणा पत्र हर कोई जारी करता है, ठीक है ना जी।
तो लगता है कि ये जो घोषणा पत्र कांग्रेस कह रही है 100% लागू करेगी या चुनाव जीतने के लिए? 100% लागू होगा, बिल्कुल 100% लागू होगा, बिल्कुल 100%। लागू के लिए मैं आपसे जी जी प्लीज कहिए ना। पिछली बार जब कांग्रेस सरकार आई थी जी। तो हुड्डा जी ने वादा किया था, कांग्रेस ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि 1600 करोड़ किसानों की बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। हुड्डा साहब सीएम बनते के साथ पहले कलम से ही किसानों के 1600 करोड़ रुपए पर माफ किए थे। मतलब काम किया था, बिल्कुल काम किया था। और अब भी कांग्रेस से यही अपेक्षा है, कांग्रेस से कि सरकार बनते ही सबसे पहला काम 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन हमारे बुजुर्गों के लिए कांग्रेस सरकार करेगी। जी कि कांग्रेस सरकार ने बीपीएल वालों को 100 गज का प्लॉट दिया था और वो दिए हैं प्लॉट, आप गांव में जाकर आराम से पूछ सकते हैं। इस बार उन्होंने घोषणा करी कांग्रेस पार्टी ने कि हम बीपीएल परिवार को प्लॉट के साथ साथ 2 कमरे, 1 लैट्रिन बाथरूम, रसोई बना कर देंगे, लगभग 3.5 लाख रुपए लागत का। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिस व्यक्ति, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जिस व्यक्ति ने काम कर रखा है उसके ऊपर उम्मीद अपने आप ज्यादा हो जाती है कि ये व्यक्ति कर सकता है, और जिसने नहीं कर रखा उसके ऊपर कैसे उम्मीद होगी। महेंद्रगढ़ में आप किसी से पूछ लेना, जो भाई ने बताया विक्की तंवर ने, जो जिला पार्षद है, कि भाई IMT का पत्थर जो है शिलान्यास करने के बाद 5 साल तक वहाँ काम ना होना, इसका मतलब उस पार्टी की मंशा महेंद्रगढ़ में काम करने की नहीं है। ये तो उन्होंने खुद क्लियर कर रखा है। स्विमिंग पूल देख सकते हो, स्विमिंग पूल बन गया, उसमें एक ही चीज़ की कमी है, पानी की। उसमें पानी डालना था, वो 10 सालों में उनसे वो पानी नहीं डाला स्विमिंग पूल के अंदर। आपको पता है साइकिलिंग और स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज बताई गई है बच्चों के लिए, लेकिन सब कुछ कांग्रेस ने बना के दे दिया, पानी नहीं डाला गया। तो सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हो? मैं एक सवाल और इनसे लेना चाहूँगा पार्षद जी से। पार्षद जी, यहाँ आपके यहाँ हरियाणा में प्रॉपर्टी कार्ड बनता है, आप चूंकि प्रतिनिधि हैं, समस्या से आप भी रूबरू होते होंगे, क्या इसकी आपको लगता है कि ये गलती सरकार की गलत नीति है? बिल्कुल गलत नीति है। इसके लिए आवाज कोशिश की कि ये रोका जाए या इसको हटा दिया जाए, क्योंकि हरियाणा एकलौता ऐसा स्टेट है जहां ये है। बिल्कुल। तो आपने कोशिश की कि ये रोका जाए या इसके खिलाफ आवाज उठाई? देखो, कोशिश तो अकेले आदमी से कोशिश करने में तो रुकता नहीं है, कुछ सब मिलके कोशिश करते तभी वो रुकता है। ठीक है जी, और हम तो बिल्कुल गलत मानते हैं। गलत मानते हैं आप? डॉक्टर साहब आप युवा हैं, हरियाणा में युवाओं की परेशानी रोजगार को लेकर के युवा सड़कों पर है। आपको लगता है कि कुछ लोगों ने कहा कि हरियाणा में खट्टर सरकार में नौकरी मिली है, आपको लगता है कि नौकरी मिली है या बेरोजगार युवा सड़कों पर है? खट्टर सरकार में जो नौकरी मिली वो ये नौकरियां मिली है कि आज जो MSc PhD करा हुआ लड़का है, एक नौजवान है, उसको आज एक वाटरमैन की नौकरी है, वो आज पानी पिला रहा है, सरकारी दफ्तरों में पानी पिलाने की नौकरी मिली है उसको। कोई उसके काबिलियत के हिसाब से कोई नौकरी नहीं मिली है खट्टर सरकार में। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, चिकित्सा और शिक्षा यहाँ बहुत बदहाल है स्थिति, आपको लगता है कि चिकित्सा के हालात? आज आप एक बार हमारे महेंद्रगढ़ के सिविल हॉस्पिटल में जाके देखोगे, आप उसकी बिल्डिंग की हालात देखोगे तो आपको लगेगा कि उस हॉस्पिटल को ही डॉक्टर की जरूरत है। वहाँ पे मरीजों का इलाज कैसे होगा? वहाँ पे डॉक्टरों की भर्तियाँ पूरी नहीं है, आज वैकेंसियाँ खाली पड़ रही है। आप हर OPD में जाके देखोगे, हर OPD में आपको डॉक्टर मौजूद नहीं मिलेगा। उनने कोई नई भर्तियाँ नहीं की है बीजेपी सरकार ने। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी, आपने वो रखा था, क्या नाम, भर्ती का? जी, भर्ती का रखा था। एक SDO की भर्ती हुई थी हरियाणा में, जी, बिजली बोर्ड SDO की, जिसमें हरियाणा की भर्ती थी, उसमें 90 की भर्ती थी, 90 SDO की, उसमें से 85 बाहर के SDO लगे थे और 5 हरियाणा के लगे थे, जिसमें 65 गुजरात के थे। उनका विरोध किया, जब वो भर्ती कैंसिल कर दी गई। तो यहाँ तो सिर्फ D ग्रुप की जो बच्चे ने PhD कर ली, BSc कर ली, MSc कर ली, वो D ग्रुप में भर्ती हो रहे हैं। जो आदमी लेक्चरर लगने के काबिल है वो D ग्रुप में लग रहा है। यहाँ BA ग्रुप की कोई भर्ती नहीं हुई, सिर्फ D ग्रुप की। रही बात, आप मैनिफेस्टो की पूछ रहे थे, 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया गया, जबकि 400 रुपये का सिलेंडर होता था 2014 में जब कांग्रेस सरकार आई। तो उस टाइम बीजेपी वाले सब नंगे हो जाते थे, कच्चे कच्चे में रोड पे आ जाते थे, भाई महंगाई। अब 1200 रुपये तक का सिलेंडर बिक लिया हरियाणा में। कभी बीजेपी ने ये नहीं कहा भाई महंगाई है। पेट्रोल देख लो आप, जब कांग्रेस की सरकार गई थी, जब 65 से 66 रुपये पेट्रोल था, डीजल 57 रुपये था, आज पेट्रोल 103 रुपये छू के वापस 96 रुपये पे आ गया। तो ये रोज़गार कहाँ है हरियाणा में? रोज़गार तो है ही नहीं हरियाणा में। मैनिफेस्टो में 2000 रुपये जो हर गृहिणी, जो शायद 18 साल की लेडीज़ हो चुकी, जिसका सहारा नहीं है, उसको 2000 रुपये पर मंथ देने का, बुजुर्गों को 6000 रुपये पेंशन, अगर बूढ़ा बूढ़ी 2 है तो 12000 रुपये। मतलब कांग्रेस की योजनाओं से आप खुश हैं? खुश हैं कांग्रेस की योजनाओं से। आप मतलब कांग्रेस की योजनाओं से आप खुश कांग्रेस हैं, की योजनाओं संतुष्ट? से हाँ बिल्कुल खुश है सर। जो मैनिफेस्टो में 7 चीज़ दी है, उसके बाद उसके अलावा भी हमारे जो विधायक है वो कह रहे भाई
भाई यहाँ पे हम आप जिला मुख्यालय लाएंगे, हेडक्वार्टर यहाँ लाएंगे, IMT खुड़ाना बनवाएंगे। अगर IMT बनेगी तो उसमें हमें बहुत रोजगार मिलेंगे, हमारे क्षेत्र को तो रोजगार मिलेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनकी देन है, कांग्रेस की सरकार। तो क्षेत्र हरियाणा में सरकार बन जाए, कांग्रेस की बन जाए, भाजपा की बन जाए, आपको काम और महेंद्रगढ़ की प्रगति से मतलब प्रगति चाहिए हमें। महेंद्रगढ़ में काम सिर्फ कांग्रेस की सरकार में राव दान सिंह करवा सकते हैं, क्योंकि राव दान सिंह ने पहले भी काम करवाए हैं। काम करवाए। जी आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर साहब। आपने पूछा कि आप किसके मैनिफेस्टो पे विश्वास करेंगे। जी। तो आज बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी को अगर 500 रुपए का सिलेंडर करना था तो कर देती। हमने आज इसलिए BJP को- डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगा, हमने इसलिए मैनिफेस्टो की बात की कि यही वो सरकार है और यही वो देश है जो देश में जब 14 में सरकार आई थी नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, जैसे कई जुमले स्थापित किए गए। 15 लाख, और जब इंटरव्यू में माननीय गृह मंत्री का इंटरव्यू किया जाता है तो वो कह देते हैं कि ये तो जुमला था। तो हमने इसलिए पूछा कि आपको भरोसा है क्या कांग्रेस के? भाजपा सरकार में डबल हुई महंगाई की मार। भाजपा सरकार में महंगाई कम नहीं हुई, हर चीज़ से मारा है भाजपा ने। ना ही तो नौकरियां मिली, जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। आज 10 साल हो चुके सरकार को, आज तक कर देती सरकार, करना होता तो। आज कांग्रेस पे हमें उम्मीद इसलिए है कि पहले भी जो धरातल पे काम हुए थे वो कांग्रेस सरकार में ही हुए थे। आज वो अगर वादा कर रहे हैं तो हर जन जन के मन में विश्वास है कि कांग्रेस ये पूरा करेगी। कांग्रेस पहले भी किए हैं और आगे भी करेगी। और एक OPS के लिए भी कांग्रेस सरकार ने ही मुद्दा उठाया। आज राजस्थान में भी OPS लागू की गई, कर्नाटक में OPS लागू की गई, अब हरियाणा में कर्मचारियों की बहुत भारी मांग है। झारखंड में OPS भी की। हुआ ये OPS। बिल्कुल, तो ये कांग्रेस सरकार ने किया, बीजेपी सरकार ने OPS कहीं नहीं लागू किया। ठीक है, ये हमारे साथ तमाम लोग थे जिनसे अलग अलग मुद्दों पे हम बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने मुखपत्र की भी बात की, हमने बात किया मैनिफेस्टो की, कि मैनिफेस्टो में कई दफ़े क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां वादे तो कई कर देती हैं लेकिन उनको पूरा करने में उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। लेकिन ज़मीन पर ही यहीं कई लोग थे जिन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार ने पिछली बार भी जो वादे किए थे, चाहे वो 100 गज या 50 गज ज़मीन देने की बात हो, गरीबों को मकान देने की बात हो, BPL योजनाओं के तहत, वो तमाम वादे पूरे किए थे कांग्रेस सरकार ने। इस बार भी हमें उम्मीद है कि वो सारे वादे पूरे करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।